प्रधानमंत्री मोदी 2047 में जिस विकसित भारत की बात करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उठने वाला एक और बड़ा कदम है बजट 2024। कहने को भले ही ये इंटरिम बजट हो, लेकिन इस बजट में वो फुटप्रिंट आपको जरूर दिख जाएंगे जो 2047 में डेवलप्ड इंडिया के सपने को साकार करेंगे। वो नीयत जरूर दिख जाएगी जो गरीब, युवा, महिला और किसानों को तरक्की के पंख देना चाहती है। इस बजट में आपके लिए क्या है, कितने काम का है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात बजट की बिग पिक्चर की। इस बिग पिक्चर में बड़े आंकड़े और भविष्य के रोड मैप दोनों की खास झलक दिखलाई देती है। विकास करना है तो खर्च भी करना होगा। इसी कोर फिलॉसफी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 11% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी सरकार ने कुल 11,11,000 करोड़ रुपए केपेक्स के तौर पर एलोकेट किए हैं। इस तरह देखा जाए तो ये जीडीपी का 3.4% है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस साफ दिखता नजर आता है। मेट्रो से रेलवे और टूरिज्म तक इंफ्रा से जुड़ा हर सेक्टर वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा रहा। फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप और फोकस भी बहुत क्लियरली बताया गया। सरकार का अनुमान है कि FY24 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.8% रह सकता है। ये रिवाइज एस्टिमेट है। वहीं FY25 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान जताया गया है और FY26 के लिए तो सरकार का लक्ष्य इसको 4.5% से भी नीचे लाने का होगा। यानी फिस्कल हेल्थ पर पैनी नजर लगातार बनी हुई है सरकार की। इस बार के बजट में कुछ बेहद इंटरेस्टिंग एक्रोनिम्स भी सुनाई दिए। एक जीडीपी की नई डेफिनेशन जिसे कहा गया गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। दूसरा FDI, फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया। ये डेवलप्ड इंडिया की ओर तेज कदम ताल का भरोसा मजबूत करता है। और अब बात कर लेते हैं उन ऐलानों की जो सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। बजट में जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा नजर रहती है और वो सबकी नजर जरूरी भी होती है, वो है इनकम टैक्स। हालांकि इस बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड हो या न्यू रेजिम दोनों पहले की तरह ही बने रहेंगे। टैक्स के मोर्चे पर आपको एक्स्ट्रा रिलीफ भले ही ना मिली हो, लेकिन रूफटॉप सोलर स्कीम आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकती है। रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इससे हर घर को सालाना 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा भी की थी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मिडिल क्लास के लिए सरकार जल्द ही हाउसिंग स्कीम लेकर आ सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि किराए के घरों या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले डिजर्विंग मिडिल क्लास सेक्शंस को अपना घर खरीदने या बनाने में सरकार मदद करेगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाएगी। ग्रामीण भारत पर मजबूत फोकस रखते हुए वित्त मंत्री ने लखपति दीदी की संख्या के लक्ष्य को भी 50% बढ़ाने का ऐलान किया। जहां पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के दायरे को भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। 2018 में शुरू हुई इस स्कीम का फायदा अब आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिल सकेगा। युवाओं को भी एफएम ने नाराज नहीं किया है। स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की डेडलाइन 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है, यानी वो 1 साल और इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे। टेक सेवी ग्रोथ के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया है। इसका इस्तेमाल रिसर्च और इनोवेशन पर किया जाएगा। डिफेंस और रेल बोगीज के मॉडर्नाइजेशन पर भी ध्यान दिया गया है। यानी सबके लिए वित्त मंत्री की बजट पोटली से कुछ ना कुछ निकला जरूर है। 2024 में आम चुनाव में जाने से पहले वित्त मंत्री ने अपने ही अंदाज में कास्ट पॉलिटिक्स पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ 4 जातियों पर है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता।
प्रधानमंत्री मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये युवा, गरीब, महिलाएं और किसानों को एम्पावर करने वाला बजट है। और जैसा हमने पहले कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में कई इंटरेस्टिंग वर्ड सुनाई दिए, उन्हीं में से 3 शब्द जिन पर वित्त मंत्री ने विकसित भारत की बात करते हुए जोर दिया वो हैं सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास। इस अप्रोच के साथ ही मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश हुआ और केपेक्स और फिस्कल कंसोलिडेशन का ट्विन सरप्राइज ज्यादातर एक्सपर्ट्स को पसंद भी आया। हालांकि अभी जुलाई में आने वाला फुल बजट बाकी है, तब देखना होगा कि सरकार किस मजबूती के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की इस गाड़ी को आगे बढ़ाती है।